ओम शांति। माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक स्टूडेंट ने हमें एक कोड भेजा है, उसको हम स्टडी करेंगे पहले। और आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे इस कोड के थ्रू कि नेगेटिव थॉट्स को कैसे हम ख़त्म करें, वेस्ट थॉट्स को कैसे ख़त्म करें, ओवर थिंकिंग को कैसे ख़त्म करें। क्योंकि आज सबसे बड़ा प्रश्न यही है ना, कोई भी एज ग्रुप है, रात को नींद नहीं आती है, क्यों? बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। मन में नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं और हम चाहते हैं पॉजिटिव सोचिए, है ना, लेकिन सोच नहीं पाते हैं। बचपन से हमने सुना पॉजिटिव सोचो, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया पॉजिटिव सोचें कैसे हम। तो आज हम बहुत डिटेल में समझेंगे इसको, आप आराम से सुनिए और अपने जीवन को ज़रूर परिवर्तन करिए। राइट, पहले पढ़ लेते हैं। अ थॉट बिकम्स पावरफुल not because it enters your mind, but because you keep returning to it. Change the thought you keep feeding, and you begin to change the life you keep living. है ना? देखो, कोई भी थॉट आपके मन में आ रहा है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ थॉट आने से ही जीवन नेगेटिव की ओर चला गया या जीवन खराब हो गया। नहीं, अगर हम उसी थॉट को बार बार रिपीट करते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। मतलब नेगेटिव थॉट एक आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो बार बार चलता जा रहा है, कोई भी मैसेज जब हम बार बार सोचते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार बोलते हैं, तब जाकर वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। तब जाकर हमारे संस्कार चेंज होते हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम चेंज होते हैं, हमारा परसेप्शन चेंज होता है और फिर हमारा भविष्य चेंज होता है। तो कहने का मतलब है, नेगेटिव थॉट्स को अगर मुझे ख़त्म करना है, नंबर वन सोच लीजिए इस बात को अच्छे से। नंबर वन, मुझे अपने नेगेटिव थॉट्स से फाइट नहीं करनी है। इस बात को बहुत अच्छे से समझिए, मुझे नेगेटिव थॉट से फाइट नहीं करनी है। और ये समझना ज़रूरी है कि मैं अलग हूँ, मेरा मन अलग है। ठीक है, आज इस पे पूरे दिन भर प्रैक्टिस करना है इसको, और कम से कम 5 लोगों के साथ इस पे डिस्कशन करना, क्योंकि डिस्कशन करने से क्या होता है, हमें और क्लियर होता है। मैं अलग हूँ, मेरा मन अलग है, मेरे थॉट्स अलग हैं, मेरी फीलिंग्स अलग हैं। हम बोलते हैं ना मेरा मन, तो कौन बोल रहा है मेरा मन? मैं कॉन्शियसनेस, मैं आत्मा, मैं एनर्जी बोल रही हूँ मेरा मन। तो मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है उसको हम चेंज कर सकते हैं, उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। समझे आप? तो क्या करना है? नंबर वन, मुझे ये समझना है मेरे मन के अंदर जो भी चल रहा है, मैं अलग हूँ, मेरा मन अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी चलते रहने दो उसके अंदर, नहीं, मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। नंबर वन, क्या चेंज करना पड़ेगा? पूरे दिन भर मैं क्या देख रहा हूँ, क्योंकि मन को जो मैं खिला रहा हूँ वैसा ही मन बिहेव करेगा। अगर मन को मैं पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन खिला रहा हूँ, पॉजिटिव कंटेंट अर्थात पॉजिटिव फूड खिला रहा हूँ, मन पे उसका असर पड़ेगा। अगर मैं नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करवा रहा हूँ मन को, तो क्या होगा? मन धीरे 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 नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। नेगेटिव थॉट्स, जैसे थॉट्स वैसे फीलिंग्स, वैसे इमोशंस, वैसा हमारा करेक्टर, वैसा हमारी पर्सनैलिटी, वैसा हमारा जीवन, वैसा हमारा भविष्य। तो भविष्य की शुरुआत कहाँ से हो रही है? थॉट्स से। थॉट्स की भी शुरुआत कहाँ से हो रही है? थॉट्स की भी शुरुआत, थॉट्स का भी फाउंडेशन कहाँ से है? यस, मन का भोजन। हम किस प्रकार का मन का भोजन क्रिएट कर रहे हैं? तो जैसे उन्होंने कहा ना, बीच में हमने जो सुना, अ थॉट बिकम्स पावरफुल नॉट बिकॉज इट एंटर्स योर माइंड बट यू, बिकॉज यू कीप रिटर्निंग टू इट। आप उसको बार बार रिपीट करते जाते हैं, मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, स्ट्रेस में हूँ। अच्छा, फिर स्ट्रेस में हूँ, अब उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, दुखी होकर ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे अंदर ये थॉट्स क्यों चल रहे हैं। अपने थॉट्स से दुखी मत होइए। क्या करना है? काम करना है उस पर, साक्षी होकर। मैं अलग हूँ, मेरा मन अलग है। पहले तो इसको बहुत पक्का करना है ना। यही सोल कॉन्शियसनेस है, आत्मिक स्मृति है। मैं अलग हूँ, मेरा मन अलग है। माई माइंड इज माई इंस्ट्रूमेंट, माई बॉडी इज माई इंस्ट्रूमेंट। शरीर के लेवल पे समझते हैं इसको। मान लीजिए शरीर में कोई बीमारी है, तो हम ये परेशान होने से तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा। हम क्या करेंगे? हम अपनी डाइट चेंज करेंगे, है ना।
हम डीप ब्रीदिंग करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, रात को जल्दी भोजन करेंगे, सैर करेंगे, नेचर से कनेक्ट करेंगे, सूरज की किरणें लेंगे। दैट मीन्स हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे। तो शरीर को सही करना है तो ये सब चीज़ें चेंज करेंगे, धीरे धीरे हम देखेंगे शरीर में जो भी बीमारी है समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। वहीं हम बैठ के रोते रहें, परेशान होते रहें, शरीर में ये प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। ठीक ऐसे ही मन मन बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जो हमें मिला है। बॉडी एंड माइंड दोनों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पेशेंस। शरीर के लिए भी, शरीर को स्वस्थ करना है, हर रोज़ अपने शरीर पे काम करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, बिलीफ रखना पड़ेगा। ऐसे ही मन पर काम करना है, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, रोज़ खुद पे काम करना पड़ेगा बिना परेशान हुए। राइट? तो दुखी वाले थॉट्स की जगह मुझे क्या करना है? मुझे अच्छे थॉट्स क्रिएट करते जाना है, नेगेटिव अपने आप खत्म हो जाएंगे। प्रकाश बढ़ाते जाना है, अंधेरा स्वतः ही समाप्त होना शुरू हो जाएगा। और मान लीजिए कभी कभी ऐसा लगे नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, आप क्या करिए, कुछ अच्छा सुनिए, थोड़ा सा बाहर जाइए, घर से बाहर निकलिए, कमरे से बाहर निकलिए, छत पे जाइए, पार्क में जाइए, कहीं भी जाइए, बिना मोबाइल के। कुछ समय मोबाइल के बिना रहना मुझे सीखना है। जर्नलिंग करिए, लिखिए, मोबाइल को साइड पे रख दीजिए, डायरी और पेन निकालिए, लिखिए, अच्छा अच्छा मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। स्ट्रेस होता है ना, ये लिखना शुरू कर दीजिए, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। गुस्सा आता है, लिखना शुरू कर दीजिए, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। लिखिए। अच्छा, सैर करते हुए क्या कर सकते हैं? एक डिजिटल काउंटर लीजिए, उस पर आप क्लिक करते जाइए, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, क्लिक, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, क्लिक। 100 बार, 200 बार, 300 बार। और क्या तरीका है? अच्छे अच्छे गीत सुनिए, अच्छे अच्छे मेडिटेशन म्यूजिक सुनिए, है ना, थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्ट होइए, बेयर फुट वॉकिंग ज़रूर करिए, सूरज की किरणों के नीचे ज़रूर बैठिए। जितना एक्टिव रहेंगे, जितना शरीर से एक्टिव रहेंगे, उतना ही मन पॉजिटिव होगा, इस बात को भी समझे। जितना हम बिजी रहेंगे, अलग अलग चीज़ों में बिजी रहिए, बुक्स पढ़ने में, अच्छी बुक्स पढ़ने में, अच्छे लोगों से मिलने में, अच्छे लोगों से ज्ञान चर्चा करने में, बिना उनसे अटैच हुए, ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा कंटेंट कंज्यूम किया, है ना, नेचर के साथ कनेक्ट हुए, सुबह सैर की, शाम को सैर की, रात को सोने से पहले मेडिटेशन किया, अगर ग्रुप ऐसा है थोड़ी सी ज्ञान चर्चा की, पास में ब्रह्मा कुमारी सेंटर है वहाँ जाकर मेडिटेशन किया, जो अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं वो अटेंड किए, है ना, साल में 1 या 2 बार स्पिरिचुअल रिट्रीट की। तो जब बिजी रहेंगे ना इन चीज़ों में, अपने आप ही नेगेटिव थॉट्स खत्म होने शुरू हो जाएंगे। अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, आप देखेंगे नेगेटिव अपने आप खत्म होना शुरू हो जाएगा, डर अपने आप खत्म होना शुरू हो जाएगा। बट अगेन बी पेशेंट, इट विल टेक टाइम। और जब चेंज हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, तो ये हर दिन की यात्रा है। खुशी से मुझे उस यात्रा को करना है। कभी कभी हो सकता है थोड़ा नीचे गिरेंगे, कोई बात नहीं, फिर से ऊपर उठिए। बैठना नहीं है बस। कभी कभी स्पीड कम होगी, इट्स ओके। कभी कभी थोड़ा रुक भी जाएंगे, रुकिए, 1 दिन 2 दिन, कभी कभी मान लो उतना नहीं अच्छे से मेहनत कर पा रहे हैं अपने मन पर, कोई बात नहीं, फिर से शुरू करिए। तो शरीर का भी ध्यान रखना है, डीप ब्रीदिंग भी करनी है, मेडिटेशन भी करना है, ग्रैटिट्यूड को भी फील करना है, जर्नलिंग भी करनी है ना। बिजी रहिए, एक्टिव रहिए। तो जो भी थॉट्स आ रहे हैं मन में, उससे परेशान होने की बजाय उस पर मुझे क्या काम करना है, मेरे अंदर ये क्यों थॉट आ रहा है, मेरे अंदर ये क्यों डर है, उस पर चिंतन करिए। मुझे इसको सही करना है। मैं अलग हूँ, मन अलग है, जैसे शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। राइट? मेरा शरीर हम बोलते हैं, ऐसे ही मेरा मन, मेरी फीलिंग्स, मेरे थॉट्स, पर वो मेरे से अलग है। जैसे ही हम मन को चेंज करते हैं, अर्थात थॉट्स को चेंज करते हैं, फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं। और अगर मन को अपने साथ एसोसिएट कर लिया, अटैच हो गए मन से, तो क्या होगा? मेरे अंदर ये क्यों चल रहा है, मेरे अंदर नहीं, दोनों में बहुत फर्क है। आप इसको प्रैक्टिस करना और लिखना आपके अंदर क्या चेंज आया, सो दैट इट विल हेल्प अदर्स, है ना। तो क्या करना है? आज पूरे दिन भर ये प्रैक्टिस करनी है कि मेरे अंदर ये चल रहा है नहीं, मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है नहीं, मेरे मन के अंदर गुस्सा आ रहा है, मेरे मन ये फील कर रहा है, मैं अलग हूँ, ये अलग है, मैं अपने मन को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी पावरफुल टूल। आप ज़रूर इसको अभ्यास करें और जीवन में अगर परिवर्तन आए, आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें।
और कम से कम 10-20 लोगों के साथ ये ज़रूर शेयर करें, ताकि लोगों का मन शांत हो, स्ट्रेस फ्री हो, स्ट्रेस नहीं हो, स्ट्रेस फ्री हो, है ना। उनके जीवन से गुस्सा खत्म हो, हेट्रेड खत्म हो, है ना। मन में जो परेशानी है वो खत्म हो, अटैचमेंट्स खत्म हो, लस्ट खत्म हो। चलिए, खुद को भी परिवर्तन करें और दुनिया को भी परिवर्तन करने में सहयोग दें। थैंक यू सो मच। ओम शांति। शुक्रिया।